जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी गगन चूमते शिखर हैं, छोटे हैं क्यों है द्वार। गगन चूमते शिखर हैं, छोटे से क्यों है द्वार। बताते जिनालय ये नत बन मत मदधार। लघुता से ही गुरुता पाते हैं जग भर। उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी, निहारा जिसने भी। दर्शन कथा का ये अंतिम भाग है। गजमोती कथा में हस्तिनापुर की सेठ पुत्री मनोवती ने जिनेंद्र भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा और प्रतिदिन गजमोती चढ़ा करके भोजन करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा ली। उसका विवाह बल्लभीपुर के सोमदत्त सेठ के छोटे पुत्र बुद्धसेन के साथ में हुआ और वहाँ पर 4 दिन के उपवास के बाद में उसको गजमोती मिले। गजमोती चढ़ा करके अपने भाई के साथ में वो हस्तिनापुर चली गई। उन मोतियों को मालिन ने उठा करके माला बना करके फूलों के साथ में छोटी रानी को दिया। बड़ी रानी को ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है और राजा ने कहा कि मैं तुम्हें खालिस मोती का हार दूंगा। सोमदत्त श्रेष्ठी के साथ में सारे जौहरियों को बुलाया गया और सारे जौहरियों ने कह दिया कि आजकल गजमोती नहीं मिलते। तो उस समय जब बहू लौट करके आएगी और गजमोती चढ़ाएगी, ऐसा सोच करके उन्होंने अपने छोटे पुत्र को घर से निकाल दिया। वो अपनी ससुराल गया और मनोवती को साथ में लेकर के रत्नपुर की ओर चला गया। वहाँ पर 8 दिन के उपवास के बाद में देव के द्वारा कृत्रिम चैत्यालय का निर्माण करके और गजमोती वहाँ पर उसके लिए प्राप्त हुए। तब 8 दिन के बाद उसकी पारणा हुई और उस देव ने उनके भविष्य के लिए 2 दिव्य मोती वहाँ पर दे दिए। उसके माध्यम से राजा से मिलन हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंवर बुद्धसेन के साथ कर दिया। अब वो राजा बन गए और यहाँ जिन्होंने दर्शन प्रतिज्ञा की निंदा की थी और छोटे पुत्र को निकाला था, उसके साथ में सारा पुण्य चला गया। 6 महीने में वो दरिद्र हो गए और काम ढूंढते ढूंढते वो रत्नपुर पहुंच गए, जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वहां कई दिनों तक कुंवर बुद्धसेन ने अपना बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से उनसे काम कराया। और जब बहुत दिन हो गए तब एक दिन मनोवती ने कहा कि यदि आप उनको नहीं बुलाएंगे तो मैं सब लोगों से कह दूंगी कि अपने परिवार वालों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। तब बुद्धसेन ने उन सभी को वहाँ पर बुलवा लिया। बुलवाने के बाद में सभी दासों को वहाँ से बाहर कर दिया और उस
बड़े हॉल में जब द्वार बंद किए तो यहाँ पर सारे भाई डर रहे थे। और उस समय मनोवती वहाँ पर आसन पर बैठी हुई थी। वो उठ कर के आगे आती है, कुंवर भी आगे आते हैं और अपने पिता के सामने कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं। उनके पिता राजा कुंवर कुंवर बुधसेन को बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं, लेकिन पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। तब उस समय में बुधसेन अपने पिता के चरणों में झुक कर के कहते हैं कि मैं आपका छोटा पुत्र। और जैसे ही वो सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि जिस लड़के को हमने घर से निकाल दिया था उसने इतनी उन्नति कर ली कि आज राजा के रूप में। वो अपने हृदय से उसको लगा लेते हैं। माँ भी वहाँ पर आंसुओं से सराबोर अपनी बहू को, जिसको कि कल कह रही थी कि मेरी ऐसी ही बहू थी, और उस समय में सारे भाई अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़े रहते हैं। बुधसेन उनके पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं। तब वो लोग कहते हैं कि हमने तुमको घर से निकाल करके अपार कष्टों में डाल दिया। उस समय बुधसेन कहता है कि यदि आप मुझे घर से नहीं निकालते तो ये राज्य पद मुझे कैसे प्राप्त होता। और उस समय में सभी लोग वहाँ पर मिलकर के हर्षित हो जाते हैं। सभी लोगों के लिए वहाँ पर भोजन कराया जाता है, उनका सम्मान वस्त्रों के साथ, आभूषणों के साथ वहाँ पर बुधसेन और मनोवती करते हैं। और उस समय में सभी लोग मनोवती की उस प्रतिज्ञा की कि जिसने दर्शन प्रतिज्ञा के माध्यम से ये सारा राज्य आदि का प्राप्त करने का कार्यक्रम हुआ है, बड़े प्रसन्न होकर के मन से प्रशंसा करते हैं। और उस समय बुधसेन कहता है कि आपको यहाँ पर कोई नहीं पहचानता, यहाँ पर आपको सभी लोग मजदूर के रूप में जानते हैं। यदि मैं इस रूप में आपका परिचय कराऊंगा तो अपने परिवार की, अपने कुटुंब की निंदा होगी। इसलिए आप ऐसा करिए कि यहाँ से धन संपत्ति लेकर के किसी दूसरे नगर में जाइए, वहाँ पर रह कर के कुछ दिनों व्यवसाय कीजिए, फिर मैं आपको वहाँ से बुलवाऊंगा। सब लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि ये अच्छा मार्ग है, और सभी लोगों को वहाँ से विदा कर दिया। समय बीतने पर कुंवर बुधसेन ने वहाँ के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि भेजे और उनको कि आपको हमसे मिलने के लिए आना है। वो सब लोग जब आने लगे तो बुधसेन ने जाकर के अपने ससुर, जो राजा, बड़े राजा थे, उनसे कहा कि मेरे परिवार वाले यहाँ पर आ रहे हैं। बड़े हर्षित होकर के बड़े राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे जवाई राज के परिवार वाले आ रहे हैं, पूरे नगर को उनकी अगवानी करना है। स्वयं राजा उपवन तक जाकर के उनकी अगवानी करता है और वहाँ पर उनके लिए बड़े सम्मान के साथ में अपने राजमहल में बुलवाता है, और राजमहल में उनका राजभोज होता है। और उन सभी का सम्मान में वहाँ पर वो उनके लिए वस्त्र और स्वर्णहार आदि के माध्यम से उनका वहाँ पर सम्मान करता है। और सभी लोग वहाँ पर उस समय में भी मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा की प्रशंसा करते हैं। यहाँ जिनालय का कार्य बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो रहा था। गगनचुंबी शिखर जिसमें थे, ऐसे जिनालय की अब प्रतिष्ठा की बारी आ चुकी थी। और उस समय में वहाँ पंच कल्याणक होना है, पंच कल्याणक करना है, और उसके लिए सभी साधु संतों को जो निकट हैं उनको लेकर के आना है, सभी जगह की समाज को इस पंच कल्याणक के लिए बुलाना है। इस प्रकार की वहाँ पर चर्चा होने लगी। और पंच कल्याणक के बारे में, पंच कल्याणक होते रहते हैं। पहले के समय में पंच कल्याणक एक व्यक्ति कराता था, और एक व्यक्ति जब पंच कल्याणक कराता था तो उस समय में जितने भी लोग आते थे उन सबको भोजन आदि भी कराना एक व्यक्ति के जिम्मेदारी रहती थी। फिर उसके बाद में उसके लिए सिंगई आदि की
पदवी से सम्मानित किया जाता था। बुंदेलखंड में ही एक सेठ ने एक पंडित जी से कहा कि हमको पंचकल्याणक कराना है। तो पंडित जी ने कहा कि आप जैसे लोभी पंचकल्याणक नहीं करा सकते। उन्होंने कहा नहीं, हमको कराना है। उन्होंने कहा कि आप सोच लो 5,000 रुपये यदि आप पानी में बहा सको तो आप पंचकल्याणक करा सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं 5,000 रुपये पानी में बहाने के लिए तैयार हूँ। और उस समय में बड़े बड़े सिक्के आते थे। उन 5,000 सिक्कों की 5 बड़ी बड़ी पोटलियाँ बनवा करके उन 5 आदमियों के सिर पर रख करके और सेठ जी पंडित जी के साथ में बेतवा नदी के किनारे पर आए। और उस समय में उन्होंने कहा कि इन पोटलियों को पानी में डाल दो। तो सेठ जी ने कह दिया कि हाँ, पानी में डाल दो। जब वो डालने लगे तब सेठ जी के लिए पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, बस यही हम देखना चाहते थे कि इनके बाद में भी यदि आप पंचकल्याणक कराने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि हाँ, इसके बाद भी मैं पंचकल्याणक कराने की सामर्थ्य रखता हूँ। फिर वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पंचकल्याणक हुआ और पंचकल्याणक में उन्होंने पूरा खर्च एक ही सेठ जी ने दिया था। आखिरी समय में जब गजरत चला उसके बाद में वो सेठ जी कहने लगे कि पंडित जी, आप हमारे लिए लोभी कहते थे, अब फिर से लोभी कहो, हमने कितना खर्च किया है। तो उस समय में पंडित जी ने कहा कि आप लोभी नहीं, महालोभी हो। महालोभी महालोभी, ऐसे उन्होंने कई बार कहा। तो सारे आसपास के लोग जो उनके परिवार वाले रिश्तेदार थे वो सभी लोग चौंक गए कि इन्होंने इतना खर्च किया, इसके बाद में भी इनके लिए लोभी कहा जा रहा है। तो उस समय में पंडित जी ने कहा कि आपके पास में इतनी संपत्ति है कि आपसे इस भव में भोगते नहीं बनी, तो आपने अगले भव के लिए भी अपनी व्यवस्था कर ली, इसलिए हम आपको महालोभी कह रहे हैं। तो ऐसे पंचकल्याणक की वहाँ पर तैयारियाँ होने लगीं। और उस समय में बुधसेन ने जाकर के, छोटे राजा ने जाकर के बड़े राजा से पूछा और बड़े राजा ने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा अवसर है कि जिसके निमित्त से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, अब उस मंदिर में भगवान वहाँ पर विराजमान हो, ऐसी भावना से सभी जगह से लोगों को आमंत्रित किया जाए। और उस समय में राजा ने अपने यहाँ सबके लिए निर्देश दिए कि बाहर के जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप अपने अपने प्रतिष्ठान से उनको दें, लेकिन किसी से पैसे ना लें। वो सब पैसे आप राज भंडार से प्राप्त करें और बाहर से आने वालों से कोई गलती हो जाए तो उनको क्षमा करें। इस प्रकार से सारे आस पड़ोस के जितने भी देश थे वहाँ सभी जगह पर कुमकुम पत्रिकाओं के माध्यम से आमंत्रण दिया गया। उसमें 2 जगह के लिए विशेष रूप से, एक मनोवती का मायका हस्तनापुर के लिए और जहाँ उसकी ससुराल थी, जहाँ बुधसेन का निवास था पहले, उस नगर के लोगों के लिए विशेष रूप से वहाँ पर आमंत्रण दिया गया। आपके यहाँ भी जब विवाह आदि में कुछ खास रिश्तेदार होते हैं तो उनके लिए विशेष रूप से आप आमंत्रित करते हैं, इसी प्रकार से वहाँ किया गया। और इसी में एक प्रसंग कि एक वृद्धा माँ ने जो आटा पीस पीस करके धन कमाती थी, आप समझ गए होंगे पिसनहारी की मड़िया, जबलपुर में जो मंदिर बना है वो मंदिर एक आटा पीसने वाली एक वृद्धा ने बनवाया था। उसके माध्यम से उसको जो पैसे मिलते थे उसने एक घड़े में उसको जोड़ जोड़ करके रखा था। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो घड़ा किसी ने चुरा लिया। उस समय में उसने सोचा कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा उसे आवश्यकता हो, इसलिए उस समय में वो वहाँ पर धैर्य धारण करके रह गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस चोर ने उस घड़े को वापस कर दिया। लोग पूछते थे कि इतना पैसा जोड़ करके क्या करोगी, तो उसने कहा कि मैं मड़िया बनवाऊंगी। और उसने वहाँ पर जो राजमिस्त्री आदि को बुला करके और मड़िया का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे मड़िया जब पूरी बनने को तैयार हो गई तो उस समय में वहाँ पर पद्म भगवान की पद्मासन मूर्ति को विराजमान किया गया। और शिखर की जब बात आई तो उस समय उस राजमिस्त्री ने कहा कि बस अब पूरा हो गया है, कल इस पर कलश चढ़ाना है, कलश में क्या चढ़ाओगी। सुन करके उस समय में उस वृद्धा ने सोचा कि अब पूरी हड़ियाँ खाली हो चुकी, अब कुछ भी पैसा नहीं बचा है, अब मैं इस पर क्या कलश चढ़ाऊंगी। और उसके लिए कि हाँ कल कोई कलश अवश्य चढ़ेगा, ऐसा उसने कह दिया।
दूसरे दिन उसने अपने दोनों चक्की के पाट कि इन्हीं को कलश के रूप में चढ़ा दो। तो उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा पवित्र कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, इन्हीं के माध्यम से इस मड़िया का निर्माण हुआ है। तो आज भी वो 2 पाट उस मंदिर के शिखर के ऊपर मड़िया जी में लगे हुए हैं। ऐसे मंदिर के निर्माण से कैसी कैसी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक हरसुख राय जी सेठ के पुत्र सुगन चंद ने दिल्ली में मंदिर का निर्माण करवाया। इतना भव्य मंदिर, कई वर्षों तक उसका काम चला और उसके बाद में उन्होंने जब बिल्कुल थोड़ा बहुत काम सीढ़ी आदि का रह गया तो काम बंद कर दिया। लोगों ने पूछा आपने काम क्यों बंद कर दिया है? तो उन्होंने कहा कि भाई मंदिर बनाने में अच्छे अच्छे सेठों के खजाने खाली हो जाते हैं, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि इस मंदिर को हम पूर्णता दे पाएँ। तो उन्होंने पूछा कि हम लोग कुछ मदद करें? कहले हाँ, हम चाहते हैं कि पूरी समाज इसमें योगदान दे और नाम मात्र का 4-4 आने, इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसे लोगों के सबके सहयोग लेकर के, और जो थोड़ा बहुत काम सीढ़ी आदि का बचा हुआ था वो पूर्ण हो गया। पूर्ण होने के बाद में फिर वो शांत बैठ गए। लोगों ने फिर कहा कि आप इसके प्रतिष्ठा क्यों नहीं करवा रहे हैं, पंचकल्याण क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई समाज का मंदिर है, समाज इसके बारे में निर्णय ले। लोगों ने कहा कि आपने मंदिर बनवाया? कि नहीं, पूरी समाज का इसमें पैसा लगा हुआ है, इसलिए पूरी समाज मिलकर के इसका पंचकल्याण करवाए। फिर समाज ने मिल करके वहाँ पर पंचकल्याण करवाया। उस पर शिखर चढ़ाने की जब बात आई तो उस समय भी सेठ जी ने कह दिया कि समाज का मंदिर है, समाज ही जो निर्णय करेगा वही इस पर शिखर कलश चढ़ाएगा। तो ऐसे आदर्श भी अपने यहाँ हुए हैं। यहाँ पर मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के बाद पंचकल्याणक के लिए सभी लोग एकत्रित हो गए और वहाँ सबसे पहले कि पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र तो निश्चित है कि छोटे राजा कुंवर बुधसेन बनेंगे, लेकिन इंद्राणी शची कौन बनेगा? पंचों ने सुना कि छोटी रानी जो राजा की पुत्री थी उसकी भावना है कि मैं शची बनूं, लेकिन समाज सब जानती थी कि जिसकी प्रतिज्ञा से ये मंदिर बना है, लेकिन कौन निर्णय करे? तब उस समय कहा कि राजा के होते हुए हम लोगों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और सारे पंच मिलकर के उन राजा के पास गए और उन राजा से वहाँ पर निवेदन किया कि ऐसी परिस्थिति में आपके लिए निर्णय लेना है कि यहाँ पर कौन शची के पद को ग्रहण करेगा। उस समय में राजा ने बिना संकोच के कह दिया कि जिसकी प्रतिज्ञा के कारण में ये मंदिर बना है, गजमोती चढ़ाने वाली मनोवती ही उसमें इंद्राणी शची के रूप में रहेगी। सारी समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनको अपने राजा पर विश्वास था और वहाँ पर भव्य रूप से पंचकल्याणक प्रारंभ हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय का वहाँ पर निर्माण हो रहा था और उसमें प्राणत स्वर्ग से च्युत होकर के वो देव वहाँ से आकर के वाराणसी में अश्वसेन राजा और बामा माता के घर में, उनके गर्भ में आकर के स्थापित हो गया। 6 महीने पहले से वहाँ पर रत्नों की वर्षा होने लगी थी। पूरी नगरी को इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने स्वर्णिम बना दिया था। और जब उनका जन्म हुआ तब उस समय कल्पों में घंटे बज उठे। भवनवासियों के यहाँ पर भेरी की आवाज होने लगी, ज्योतिष विमान में सिंहनाद होने लगा और भवनों में शंख बज उठे। सारे देवों को ज्ञात हो गया कि भगवान का जन्म हुआ है। सौधर्मेंद्र के नेतृत्व में सारे देव वहाँ पर उस नगरी में आते हैं और उस नगरी की 3 परिक्रमा करके शची उस कक्ष में प्रवेश करती है जहाँ पर तीर्थंकर होने वाले पार्श्व कुमार का जन्म हुआ है। वहाँ पर एक मायामयी शिशु रख करके और उस शिशु को अपने हाथ में उठा करके वो लेकर के आती है। और उस समय में सौधर्मेंद्र जब उस शिशु को अपनी गोद में लेता है, इतने सुंदर शिशु को देख करके वो 1000 नयनों से देखने का प्रयास करता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। और फिर वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है मेरू की ओर,
मेरु पर उनका भव्य अभिषेक किया जाता है। क्षीर सिंधु के जल ला करके उनका अभिषेक करने के बाद में पुनः ला करके उनकी माता के हाथों में सौंप दिया जाता है और उस समय में इंद्र उनके 10 भवों का वहाँ पर नाटक के रूप में दशावतार नाटक दिखाता है। उसमें सबसे पहले दोनों भाई कमठ और मरुभूति के रूप में, कमठ को दंड दिया राजा ने और उसको देश निकाला दे दिया, वो जाकर के तापसी बना। मरुभूति जाकर के अपने भाई को समझाना चाहते हैं, उस तापसी ने उनके ऊपर शिला पटक दी और ध्यान के कारण मर करके वो मरुभूति का जीव हाथी की पर्याय में आया और स्वयं मर करके सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ। वो हाथी अणुव्रतों को धारण करके अंत समय में एक कीचड़ के स्थान पर फंस जाता है और कमठ का जीव जो सर्प के रूप में है उसको आकर के वहाँ पर डस लेता है। वो हाथी का जीव मर करके सहस्रार स्वर्ग में देव की पर्याय को प्राप्त करता है और ये कमठ का जीव नरक में जाता है। वहाँ से आने के बाद में वो अग्नि वेग नाम के विद्याधर के रूप में उत्पन्न होते हैं और ये कमठ का जीव अजगर के रूप में उत्पन्न होता है। युवावस्था में वैराग्य को प्राप्त करके ध्यानस्थ थे और कमठ का जीव उनको अजगर के रूप में पूरा लील जाता है। समता भाव के साथ में वो मुनिराज अपने प्राण को छोड़ करके और अच्युत स्वर्ग में देव उत्पन्न होते हैं। ये मर करके नरक में जाता है, छठे नरक में। वहाँ से आने के बाद में पार्श्वनाथ भगवान का जीव वज्रनाभी चक्रवर्ती बनता है, जो आपने सुना होगा, परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। ये नहीं पार्श्वनाथ भगवान की पार्श्व पुराण में भूधरदास जी द्वारा रचित ये वैराग्य भावना उसी का भाग है। और उस समय में उन्होंने 6 खंडों को जीत करके बाद में वैराग्य को प्राप्त करके और तपस्या कर रहे थे। तब उस समय में वो छठे नरक से आकर के कमठ का जीव एक भील के रूप में उत्पन्न हुआ था और उनके ऊपर वो तीरों के निशाने लगा देता है। पूरा शरीर छलनी हो जाता है। समता भाव के साथ में वो अपने प्राण छोड़ करके और ग्रेवेक में उत्पन्न होते हैं। वो भील मर करके सप्तम नरक में जाता है। ये वहाँ से निकल करके पार्श्वनाथ का जीव अयोध्या में आनंद नाम के राजा के रूप में उत्पन्न होते हैं और वो भील मर करके जो सप्तम नरक में गया है वहाँ से निकल करके सिंह के रूप में उत्पन्न होता है। सिद्धांत का वाक्य है कि जो सप्तम नरक से जीव निकलता है वो नियम से त्रियंची ही होता है। उस समय में आनंद कुमार ने एक सूर्य जैसा जिन मंदिर बनवाया, उसी समय से सूर्य की आराधना प्रारंभ हुई और उन्होंने वैराग्य को धारण करके और तपस्या करते हुए 16 कर्ण भावनाओं भाते हुए उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वो भील का जीव जो नरक से निकला था, कमठ का जीव जो था, वो आकर के सिंह के रूप में उत्पन्न हुआ है और सिंह उन मुनिराज के ऊपर आक्रमण कर देता है। वो समता भाव के साथ में अपनी देह को छोड़ करके प्राणत स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और वो सिंह मर करके फिर नरक में चला जाता है। फिर इसके बाद वहाँ से आने के बाद में उनका जन्म कल्याणक मनाया ही है। इस प्रकार से 10 भव दिखा करके और सारे देव अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जब उनका जन्म दिवस था 30वां, उस समय में पार्श्व कुमार के जन्म दिवस पर सभी राजाओं के यहाँ से भेंट आ रही थी। उस समय में अयोध्या का दूध भी भेंट लेकर के आया था और पूछा कि अयोध्या में सब कुशल तो है। तो उस समय कहा कि जहाँ पर आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया है वहाँ पर क्या कुशल नहीं होगी। उस समय में
पार्श कुमार सोचते हैं कि उन्होंने तो अपने निर्वाण को प्राप्त कर लिया और मैं किन छोटे उत्सवों में फंसा हुआ हूँ। तो उस समय में उनको वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा धारण कर लेते हैं। 4 महीने बाद ही 7 दिन के उपवास लेकर के वो ध्यानस्थ होते हैं और कमठ का जीव जो कि मर करके नरकों में भ्रमण करने के बाद में, कई त्रिंचों की पर्यायों में भ्रमण करने के बाद में यहाँ पर राजा महिपाल के रूप में उत्पन्न होता है, जो वामा देवी के पिता यानी पार्श कुमार के नाना थे। और वो तापसी का व्रत धारण कर लेते हैं और जब कुमार अपने मित्रों के साथ में भ्रमण करते हुए जाते हैं, तब उस समय में उस तापसी के तप को देख करके कि ये मिथ्या तप है जिसमें जीवों की हिंसा होती है, और उस समय में एक लकड़ी को वो काटने के लिए तैयार होता है तो कहते हैं कि इसको मत काटो, इसमें नाग नागिन है। लेकिन वो रुकता नहीं है, उनको काट देता है और उसमें वो दोनों जीव घायल हो जाते हैं। उनको वहाँ पर उपदेश देते हैं और वही जीव देव और देवी के रूप में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो उनका नाना महिपाल था वो मर करके और ज्योतिषी देव बनता है। वो कमठ का जीव जब इनको ध्यानस्थ देखता है तो इनके ऊपर उपसर्ग करता है और उपसर्ग में वो देव आकर के वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फण का मंडप बनाते हैं। देवी उनके ऊपर छत्र लगाती है और उसी समय में उनके शुक्ल ध्यान की भूमिका बन जाती है। वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान ने पूरी धरा पर विहार करके सब जगह उपदेश दिया और अंत में 1 महीने पहले, निर्वाण के 1 महीने पहले वो स्वर्णभद्रकूट सम्य शिखर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर 1 महीने के बाद श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इस प्रकार के 5 कल्याणकों का वहाँ पर दिग्दर्शन किया जाता है। ऐसे 5 कल्याणक जहाँ पर किए जाते हैं उससे बड़े लोगों को प्रभावना होती है, बहुत सारे लोगों को, कि भगवान का मुक्ति का पथ आज हमने देख लिया। मुक्ति का पथ कैसा होता है, साधारण इंसान भी प्रयास करके कैसे भगवान बन सकता है, ये पथ वहाँ पर उन लोगों के लिए समझ में आता है। एक बार एक पंच कल्याणक में कहीं से भागे हुए जो जैन नहीं थे उस पंच कल्याणक के मेले में प्रवेश कर गए और उनके पीछे थे मुगल सैनिक। लेकिन उस मेले में वो लोग इतना छुप गए, घुल मिल गए कि समझ में नहीं आ रहा था। जैन लोगों ने देख भी लिया कि ये लोग यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ तो और कोई नहीं आएगा, यहाँ तो जैनों का मेला है, यहाँ पे और कोई ने प्रवेश नहीं किया होगा। वो सभी सैनिक वापस लौट गए और उसमें सारी भोजन आदि की व्यवस्था थी। वहाँ पर वो अजैनों का वर्ग पूरे पंच कल्याणक में पूरे भगवान बनने की प्रक्रिया को देखते देखते उनके मन में ऐसे भाव उठने लगे कि ये काश जैन धर्म हम भी स्वीकार कर लें। और उन्होंने वहाँ पर निवेदन किया कि हम जैन बनना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा, जो वहाँ पर मुखिया थे उन्होंने कहा कि जैन धर्म की कुछ ऐसी प्रक्रिया है, सरल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब नियमों का पालन करेंगे, हमको जैन बनना है। फिर वहाँ पर विचार किया कि जहाँ पर पशु पक्षी भी धर्म का पालन कर सकते हैं तो इन लोगों को क्यों जैन बनने से रोका जाए। फिर भी इनकी कितनी लगन है इस बात का ज्ञान करने के लिए उनसे कहा कि आपके सामने एक शर्त है। उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे हम तैयार हैं, आप कहें तो हम अपने पूरे धन को समर्पित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के लिए दीक्षित नहीं करना चाहते, आप लोग अभी ये समापन होगा इस आयोजन का, उसमें सभी लोगों के लिए अंत में भोज आपकी तरफ से हो। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल इतना सरल नहीं है, आपको सब लोगों के लिए भोज तो देना है, साथ ही साथ में उसकी तैयारी ना तो कंडों के द्वारा होगी और ना लकड़ियों के द्वारा होगी। तो उन्होंने कहा इसके अलावा कैसे फिर भोजन की तैयारी की जाएगी, यही शर्त आपके सामने रखी है। यदि आप इसके अलावा भी किसी तरह से सारे आयोजन के लोगों का भोजन करा सकें तो हम समझेंगे कि आपको जैन बनने में बिल्कुल दिल से रुचि है। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करते हैं
और उन्होंने सबसे पहले कि ये लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने कुछ लोग आसपास के क्षेत्र में निकल गए, वहाँ पर देखा कि क्या सुलभता से मिल सकता है। तो उनको वहाँ पर कपास और घी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि देख करके उन्होंने उस कपास के माध्यम से दीपक जला करके भोजन को तैयार किया। जब उसकी कमी पड़ गई तो उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके वहाँ पर भोजन की तैयारी की, और जब इतनी मुश्किल से उन्होंने सब लोगों के लिए भोजन दिया तो अंत समय में उनको वहाँ पर जैन बनाया गया। लेकिन उनको कहा कि आपकी पहचान कैसे होगी? तब उनसे कहा कि आपने बड़ी कठिनाई के साथ में इस धर्म को स्वीकार किया है, इसलिए आज से आपकी पहचान कटनेरा जैन समाज के रूप में होगी। आज भी वो जैन समाज यहाँ निवास करती है। तो ऐसे पंच कल्याणक के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों ने अनुव्रत भी लिए, और बहुत सारे लोगों ने महाव्रत लेने की भी भावना बनाई। पंच कल्याणक पूर्ण होने पर एक सुंदर रथ का निर्माण मनोवती ने अपने निर्देशन में करवाया था। जो रथ था वो स्वर्ण और चांदी से निर्मित था, जिसमें माणिक्य आदि के छत्र आदि लगे हुए थे, और वहाँ पर भगवान को स्थापित करके और गजरथ वहाँ पर निकाला गया, जो बड़े ही सुंदर रूप से सजाए गए थे। और वहाँ पर फेरी होने के बाद में फाल्गुन शुक्ला दूज के दिन वहाँ पर उस मंदिर की स्थापना हुई। भव्य वहाँ पर अभिषेक आदि के माध्यम से और बड़े महोत्सव के साथ में वो पंच कल्याणक वहाँ पर संपन्न हुआ। जितने भी लोग बाहर के आए थे उन सब की वहाँ पर सम्मान के साथ में विदाई की, लेकिन 2 जगह के लोगों को रोक लिया गया, जिसमें हस्तिनापुर के और वल्लभीपुर के लोगों को रोक लिया। फिर बाद में उनकी और विशेष रूप से सेवा करके सम्मान करके जब वो जाने लगे तो उनके लिए भी वहाँ पर पारितोषिक दे करके वहाँ से विदा किया। वो लोग जब अपने नगर में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर नगर में सब जगह प्रशंसा की, और कुछ लोगों ने राजा से जाकर के, वल्लभीपुर के राजा से जाकर के प्रशंसा की कि अपने ही नगर के जो सेठ थे सोमदत्त, उनके छोटे पुत्र, जिनको कि गजमोती के कारण में उनके पिता और सारे पुत्रों ने निकाल दिया था, आज उसने अपने पत्नी के दर्शन प्रतिज्ञा के माध्यम से ऐसे महात्म्य को प्राप्त किया कि आज वो राजा बन गया है, और उसने एक भव्य जिनालय का निर्माण वहाँ पर करवाया है। सारी घटना सुनकर के उस समय में राजा के मन में कि मैंने ही गजमोती के लिए कहा था और उसके कारण में उस छोटे पुत्र के ऊपर संकट आ गया, मैं ही उसमें निमित्त बना, ऐसा सोच करके वो मन में बड़ा पश्चाताप करते हैं। और वो कहते हैं कि इसका प्रायश्चित तो तभी पूर्ण होगा जब वो अपने नगर में आकर के रहने लगेगा। अपने मंत्री को बुलवाते हैं और मंत्री से कहते हैं कि तुमको रत्नपुर जाना है और वहाँ से उनको वापस लेकर के आना है। वो कहता है कि जब वो वहाँ पर राजा बन गए हैं तो वो यहाँ पर कैसे लौट करके आएंगे। उस समय में राजन कहते हैं कि नहीं, तुमको जाना है और कहना है कि अपने नगर में वापस आओ, और साथ ही साथ में यदि वो तैयार नहीं हो तो कह देना कि यदि आप लौट करके नहीं आओगे तो आपके राजन के प्राण निकल जाएंगे। और मुझे विश्वास है ये बात सुनकर के वो अपने राजन की रक्षा के लिए जरूर इस नगर में वापस आएगा। मंत्री महोदय बड़े सम्मान के साथ में वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बड़े सम्मान के साथ में वहाँ पर उनकी अगवानी होती है। जाकर के सबसे पहले वो जिनालय के दर्शन करते हैं और उसकी आकृति कलाकृति सब देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस समय में मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा की वो वहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और बाद में कुंवर से मिलकर के कहते हैं कि आपको राजा ने याद किया है, आपको अपनी नगरी चलना है। उस समय में कुंवर जिस नगर में उसको निकाला गया था वहाँ पर जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाद में जब मंत्री जी कहते हैं कि यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो राजन के प्राण छूट जाएंगे, इस बात पर वो थोड़ा सा शांत होते हैं। उस समय में मनोवती उनको समझाती है
कि आप यहाँ पर केवल राजा के जवाई के रूप में पहचाने जाते हैं। आप पहले हस्तिनापुर में ठहरने के लिए तैयार नहीं थे कि यहाँ पर हमको घर जवाई बन करके नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पर आपके पूरे परिवार को सब लोग राजा के जवाई के परिवार वाले जानते हैं। यहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता, इसलिए अपने को अपने नगर में ही चलना श्रेयस्कर है। वहाँ पर साधारण रूप से जीवन जीना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर राजा के जवाई राजा बन करके रहना ठीक नहीं। उस समय बुधसेन तैयार हो जाते हैं और अपने बड़े राजा अपने ससुर से वो आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। और उस समय जैसे ही कहते हैं, सुन करके बड़े राजा कहते हैं कि ऐसी बात को कभी दोबारा नहीं कहना। और उस समय में वो सारी बात सुनाते हैं। उस समय में अपने ससुर से कहते हैं कि एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो उस समय में ससुर सोचते हैं कि यदि हम जबरदस्ती हट करेंगे तो प्रीति नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो आज्ञा दे देते हैं। वहाँ से बड़े सम्मान के साथ में पूरे परिवार की विदाई होती है। पुनः उस मंदिर में जिसका निर्माण करवाया है, गजमोती चढ़ा करके और मनोवती वहाँ से विदा लेती है। जो देवों के द्वारा मंदिर निर्माण हुआ था, कार्य पूर्ण होने के बाद में देव अपनी विक्रिया को समेट करके वहाँ से चला गया था और ये लोग चलते हुए हस्तिनापुर पहुँचते हैं। हस्तिनापुर में 2 दिन ठहरने के बाद में सारे परिवार से मिलकर के, और उस समय में कैसे हम लोगों को छोड़ करके आप चले गए और कैसी कैसे संकटों को सहन किया, सारी बातें हुई। और उसके बाद में फिर वो वल्लभीपुर के लिए जाते हैं। जैसे ही वल्लभीपुर पहुंचने को होते हैं, इसी बीच में राजा के पास में खबर आती है कि मनोवती के साथ में उनका पूरा परिवार, सोमदत्त सेठ और उनके सारे पुत्र आ रहे हैं। तो राजा यहाँ पर भी अपने पूरे नगर को वहाँ पर ढिंढोरा के माध्यम से खबर दे देता है कि सब लोग अगवानी के लिए पहुँचें। राजा स्वयं उनकी अगवानी के लिए वहाँ पर जाता है और अच्छी तरह से अगवानी करके सबसे पहले अपने महल में लाता है। महल में उनका सम्मान करता है और उसके बाद में सारा परिवार अपनी पुरानी हवेली में प्रवेश करता है। जहाँ उनके कदम पड़ते हैं, वहाँ पर उनके लिए पुनः खजाने आदि की प्राप्ति हो जाती है और धीरे धीरे करते करते उनके पूरे परिवार में जो पहले जैसी चमक दमक थी, 56 जहाँ पर ध्वजाएं लहराती थीं, वहाँ पर पुनः वैसी ही स्थिति निर्मित हो जाती है। जिसके माध्यम से पुण्य गया था, वो पुण्य पुनः लौट आने के बाद में पुनः वैसी ही स्थिति हो जाती है। सभी लोग सानंद पूर्वक वहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जिस मुनिराज से मनोवती ने प्रतिज्ञा ली थी, उन जिनधर मुनिराज का उस वल्लभीपुर में आगमन होता है। पहले उसने प्रतिज्ञा हस्तिनापुर में ली थी, आज उन मुनिराज का आगमन उनके नगर में हुआ। सभी लोग उनकी अगवानी के लिए जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ में अपने नगर के उपवन में लेकर के आते हैं। दूसरे दिन मुनिराज अपने आहार के लिए जब निकलते हैं तो मनोवती पड़गाहन के लिए खड़ी होती है और उन्हीं के यहाँ पर उन मुनिराज का पड़गाहन हो जाता है। नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार देते हैं और दोपहर में जाकर के उनके उपदेश सुनकर के सभी लोग सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ में जिन दर्शन की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये जिन दर्शन की प्रतिज्ञा वाली दर्शन कथा, गजमोती की कथा इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण होती है। निहारा जिसने भी प्रभु जी को आकर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी ये ही शरण जग में, जिन देव साचे लख कर बादल जैसा भक्त मोर नाचे। गरज गरज नाथ बरसो कहे सर झुका कर, उठती है गूंज मन में धन्य शरण पाकर। निहारा जिसने भी अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।